हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसके बारे में आपने मेरे स्टेटस पर देख ही लिया होगा कि बिल्डिंग के प्लान को किस तरीके से रीड करें या समझे। इस बारे में मैं आपको बताने आया हूँ कि किस तरीके से आप किसी भी ऑटोकैड प्लान को DWG प्लान को रीड कर सकते हो। तो आइए आज हम देखते हैं इस प्लान के बारे में। ये एक छोटा सा प्लान है। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना रहता है, ये लिखा है ग्राउंड फ्लोर प्लान, मतलब कि ये हमारे ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। यहाँ पर जैसे तीर के निशान के सामने डब्लू मतलब कि वेस्ट फेसिंग प्लान है, ये आपको यहाँ पर दर्शाया गया। यहाँ से हम डायरेक्शन को पता लगा सकते हो। जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पर देखो प्रोजेक्ट नंबर, शीट नंबर, क्लाइंट का नेम, मतलब इसके बाद ग्राउंड फ्लोर प्लान, प्लॉट एरिया कहाँ पर है। जैसे वाराणसी उत्तर प्रदेश का प्लान है। आइए अब प्लान को पढ़ते सीखते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये मेन गेट दिखेगा, और मेन गेट के बाद ये जो है ये पार्किंग एरिया है। जैसे यहाँ पर पार्किंग लिखा, अब ये जो 11 लिखा हुआ रहता है, पहले लिखी हुई जो रहता है ये इसकी चौड़ाई रहती है, ये जैसे 10 फीट 8 इंच आधा। दूसरी जो रहती है इसकी लंबाई रहती है। यहाँ से आप देखोगे तो ये जो है ये डोर का सिंबल बना, जहाँ पर भी ये सिंबल आएगा ये डोर का सिंबल। तो यहाँ से हमारा एंट्रेंस गेट। यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, हॉल। देखो ड्राइंग रूम का लिखा हुआ 14 फीट 6 इंच, मतलब कि इसकी चौड़ाई कितनी है, 14 फीट 6 इंच। हम जस्ट यहाँ पर मेजर करके देखेंगे कि 14 फीट 6 इंच आ रही कि नहीं। ये देखो 14 फीट 6 इंच आ रही। उसकी लंबाई कितनी लिखी हुई है, 12 फीट। तो अब पीछे की वैल्यू उसकी लंबाई दे रखती है। यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे तो देखो दोस्तों ये 12 फीट एग्जैक्टली आ रहे। ये जो है ये सोफे बताए गए और ये टेबल है। इसके बाद जस्ट यहाँ पर देखो यहाँ भी डोर बताया गया है, यहाँ भी। तो इस डोर से हम अंदर आएंगे तो ये अपना डाइनिंग एरिया आ जाएगा। और डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया, यहाँ पर लिविंग एरिया लिख रखा है, इसको डाइनिंग एरिया भी लिख सकते हैं। लाइक मैंने ये एल की जगह ही लिखते हैं डाइनिंग एरिया। ये हो गया इसका डाइनिंग एरिया। तो इसकी भी ये क्या है, लंबाई है, और ये क्या है, चौड़ाई। इसके बाद दोस्तों इसमें एक बात ये ध्यान रखना, ये जो एक चिन्ह दिखाता है ये फीट का होता है, और जो दो चिन्ह होते हैं ये इंच के होते हैं, मतलब कि 14 फीट 14 फीट 3 इंच। पीछे लिखा हुआ है 15 फीट 9 इंच। इसके बाद यहाँ से आप आओगे तो देखो ये एक ओटीएस दे रखा है। जहाँ पर भी ये डॉटेड लाइन रहती है इसका मतलब ये होता है कि यहाँ की स्लैब ओपन रहे। इसके बाद यहाँ से आप अंदर आओगे तो देखो ये टॉयलेट है, इसमें 5 फीट, ये 9 फीट 6 इंच, और ये सीट है। इसके बाद दोस्तों अपन वापस से यहाँ आएंगे, इस डोर से अंदर जाएंगे तो ये आपको बेडरूम मिलेगा। और जहाँ पर भी आपको ऐसा सिंबल मिले तो ये विंडो है, ये विंडो का नोटेशन है। जैसे ये विंडो है, ये विंडो है, और ये बेड दिखाया गया। इसके बाद जस्ट अपन यहाँ से अंदर जाएंगे तो दोस्तों ये किचन है, और ये किचन का प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे ये सिंक है। जहाँ भी आपको ये दिखेगा मतलब ये सिंक है। इसके बाद एक इसमें स्टोर रूम दे रखा, और देखो दोस्तों ये भी विंडो दे रखी, ये भी विंडो दे रखी। इसके बाद देखो ये पूजा रूम दिखा रखा है। यहाँ से आप अंदर जाओगे तो ये आपको बेडरूम, ये बेडरूम 14 फीट 6 इंच, मतलब कि ये वाली 14 फीट 6 इंच, और 12 फीट ये वाला, ये आपको यहाँ पर विंडो दिखा रखा। इसके बाद दोस्तों इसमें ये जो रेड कलर में बॉक्स दिख रहा है, कॉलम बता रखा है। ये जो पीले कलर में अलग अलग साइज के कॉलम का अलग अलग कलर दिखाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसके फ्रंट लो, मतलब कि यहाँ पर अपन ने गार्डनिंग के लिए 4 फीट की स्पेस छोड़ रखी, ऐसे कैसे इधर भी ओपन 3 फीट की स्पेस छोड़ रखी। इसके बाद दोस्तों अगर यहाँ से आप देखोगे तो ये जो है ये छोटी छोटी लाइन है, ये अपने स्टेयर
को दर्शाती है। जैसे कि ये 10 इंची का रहता है। लाइक मैंने यहाँ से इसको यहाँ से मेजर करके मैं देखता हूँ तो ये 10 इंची दिखा रहा, और ऐसे ये 3 फीट 4 फीट। इसके बाद ये इसकी लैंडिंग होती है, यहाँ से ऐसे जाएंगे एक और लैंडिंग मिलेगी, ये लैंडिंग, और यहाँ जाके अपना चढ़ाव खत्म होएगा। और जहां पर भी आपको ये डॉटेड लाइन देखेगी, इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्लेब है यहाँ पर ओपन रहेगी। देखो ये विड 3.5 फीट इसकी विड दे रखी। तो दोस्तों इस प्रकार आप किसी भी प्लान को रीड आउट कर सकते हैं। लाइक इसके फर्स्ट फ्लोर को अपन एक बार देखते हैं। इसके ऊपर का जो फर्स्ट फ्लोर, ये देखो दोस्तों, ये इसका फर्स्ट फ्लोर है। जैसे ही आप यहाँ से आओगे तो ये अपना ड्राइंग रूम हो गया। देखो इसमें 14 फीट 3 इंच, लाइक 15 फीट 9 इंच। यहाँ से आप जाओगे तो ये आपको बेडरूम मिल जाएगा, यहाँ से आपको लाइंग रूम मिल जाएगा, यहाँ से अंदर बेडरूम मिल जाएगा। के बाद ये टॉयलेट, और ये देखो दोस्तों फिर से आपको डॉटेड लाइन मिलेगी। इसका मतलब ये डक्ट है, ये शाफ्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि चारों तरफ की दीवारें बनी हुई रहती है, लेकिन छत के ऊपर ये ओपन रहता है, और इसमें हम विंडो वेंटिलेशन आराम से इजीली दे सकते हैं। इजीली अपन दे सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों देखो, यहाँ से अगर आप जाओगे पूजा रूम मिल जाएगा आपको, किचन मिल जाएगा, स्टोर रूम, डाइनिंग रूम। और जहाँ पर दोस्तों देखो इस टाइप का सिंबल मिले, जहाँ पर जैसे ये लाइन है, यहाँ पर कुछ भी लाइन है, मतलब यहाँ पर डोर है, यहाँ से आप आपकी बालकनी में जा सकते हो। ये देखो बालकनी जैसे 3 फीट है, और ये जो पतली लाइन मिलेगी आपको, ये 4 इंची। इसका मतलब ये है कि ये अपनी 4 इंची की वॉल है। जहाँ पर आपको ये ज्यादा स्पेस में लाइन दिखेगी, मतलब ये अपनी आउटर वॉल 8 इंची है, और यहाँ पर अपनी जो पतली दीवार है वो 4 इंची की। तो इस प्रकार अपन 4 इंची और 8 इंची की वॉल का भी पता लगा सकते हैं। जैसे ये दीवार आपको ज्यादा विड्थ दिख रही है, मतलब ये 8 इंची, और ये जो जो पतली दीवार दिख रही है ये 4 इंची। ये दोस्तों आपको टीवी यूनिट दिखा रखा है, इसमें टीवी है, 2 प्लांटेशन है। उसके बाद दोस्तों देखो ये 2 बेड दिखा रखे हैं। तो इस प्रकार आप दोस्तों किसी भी प्लान को रीड आउट कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो आपको एक टेबल मिलेगी। इसमें एमजी का मतलब होता है मेन गेट। मेन गेट आपका 10 फीट का है, उसकी ऊंचाई 4 फीट। डी फॉर डोर, यानी कि 3.5 फीट का आपका डोर है, और इसकी ऊंचाई 7 फीट है। D1 मतलब कि टॉयलेट का डोर है, 2.5 फीट का, उसकी ऊंचाई 7 फीट है। W1 मतलब 5 फीट उसकी लंबाई है, और 4 फीट उसकी ऊंचाई। इस तरह का सब वेंटिलेशन, ये देखो जैसे यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा कि 5 फीट की इसकी चौड़ाई है, 4 फीट इसकी लंबाई है। और अगर डोर में देखोगे तो 3.5 फीट इसकी लंबाई, और 7 फीट इसकी, 3.5 फीट इसकी चौड़ाई, और 7 फीट इसकी लंबाई हो जाएगी। इसी प्रकार ये किचन की जो विंडो, इसको हमें, इसकी ऊंचाई हमेशा 3 फीट रखनी है। चौड़ाई आप 3 4 5 कितने भी फीट रख दो, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है वो 3 फीट ही रखनी है। 3 फीट से ऊपर ज्यादा अगर आप ऊंचाई रखते हो तो आपके प्लेटफॉर्म बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और ये वेंटिलेशन इसमें अपन ने दिखा रखा है। देख लेते हैं दोस्तों रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। प्रॉपर रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार आप किसी भी प्लान को रीड आउट करके और बिना किसी की मदद लिए खुद ही अपने घर के नक्शे को पढ़ सकते हो। बहुत सारे लोगों को नक्शे पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, इसलिए मैंने ये नक्शे का एक प्लान बनाया। मतलब नक्शा रीड आउट कर ले, इसलिए मेरे को एक वीडियो बनाना पड़ा। जैसे ये वाला दोस्तों देखो, छोटा सा प्लान, ये डोर का सिग्नल है, मैं आपको बता चुका हूँ। ये ड्राइंग रूम मतलब बैठक रूम है, 11 फीट मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू इसकी लंबाई रहेगी, चौड़ाई रहेगी, और सेकंड वाली वैल्यू इसकी लंबाई रहेगी। जैसे किचन है, ये 11 फीट इसकी लंबाई और 9 फीट इसकी, 11 फीट इसकी चौड़ाई है, 9 फीट इसकी लंबाई। चौड़ाई से मतलब है जो फर्स्ट वैल्यू रहेगी वो, ये देखो ये 11 फीट, और सेकंड वाली जो वैल्यू रहेगी, दोस्तों किसी किसी ड्राइंग में क्या होता है कि वो 9 फीट को आगे लिख देते हैं और 11 फीट को पीछे। लेकिन हमारे महाकाल आर्किटेक्चर कंसल्टेंट की जितनी भी ड्राइंग है उसमें आपको इसी तरह का से नोटेशन मिलेगा। ये देखो दोस्तों, जहाँ पे भी आपको ऐसा सिंबल मिलेगा, इसका मतलब डबल डोर वाला आपका गेट है। एक डोर वाला
गेट नहीं है, ये आपका दो डोर वाला दरवाजा। इसमें छोटे छोटे दो डोर होते हैं, जहाँ पर डोर खोलने के लिए स्पेस कम होती है, तो उस टाइम हमें डबल डोर देने की आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार देखो, इस स्टेयर में आपको यहाँ पर एक इंक्लाइंड लाइन मिलेगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको एक समोसे आकार का स्टेप बनाना पड़ेगा। जब भी हमारे पास स्पेस कम होती है और हमें चढ़ाव को एडजस्ट करना होता है, तो हम इसी प्रकार का समोसे आकार के स्टेप देकर चढ़ाव को आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखो दोस्तों, ये वेंटिलेशन दे रखा है दोस्तों। इसी प्रकार ये तो मैंने आपको फ्लोर की ड्राइंग पढ़ना सीखा। इसी प्रकार अगर आप इसके लेआउट की ड्राइंग पढ़ोगे, तो लेआउट की ड्राइंग दोस्तों इस प्रकार से मिलती है। ये जैसे इस प्रकार से ये ग्रिड लाइन होती है, और इस ग्रिड लाइन से आपको ये पता चलता है कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम की डिस्टेंस कितनी है। जैसे ये कॉलम से ये कॉलम की डिस्टेंस 10.5 फीट है, और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो C1 6 इंची ऊपर, मतलब यहाँ से 6 इंची ऊपर और यहाँ से 4 इंची इधर खसकोगे, तो यहाँ पर आपको इसका सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पर ये आपके सेंट्रल लाइन लेआउट ड्राइंग होती है। यहाँ से फिर आगे जाओगे तो 12 फीट 8 इंच पे आपकी ग्रेड मिलेगी, 13 फीट 8 इंच, 12 फीट 4 इंच, 8 फीट 8 इंच, 12 फीट 8 इंच, और इधर आप देखोगे तो 10 फीट 6 इंच। अब जैसे दोस्तों देखो, इस ग्रिड लाइन से ये ग्रिड लाइन अगर मैं मेजर करता हूँ तो ये कितना 4 फीट। अब आपने यहाँ से यहाँ 4, लेकिन इसका क्रॉस चेक करना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ मापोगे तो 14 फीट 6 इंच आना चाहिए। इसी प्रकार देखो, इधर मैंने एक एक ग्रिड लाइन की वैल्यू बताई, इधर आप देखोगे अगर, तो देखो फर्स्ट सेकंड पे जाओगे डायरेक्ट 26 4 मिलना चाहिए, थर्ड पे जाओगे तो 38 8, फोर्थ पे जाओगे तो 47 4, और लास्ट वाली ग्रिड कितने पे मिलेगी 60 फीट, क्योंकि अपना प्लॉट कितने फीट का है 60 फीट का। तो इस प्रकार ये इसके कॉलम लेआउट की शीट होती है। ये देखो दोस्तों, ये कॉलम लेआउट की शीट होती है। ये ये देखो, ये जैसे इसमें स्टोरेज टैंक देना तो हमने डॉटेड लाइन दिखा के स्टोरेज टैंक मतलब पानी का टैंक 6x8, 6 फीट इसकी विड्थ है और 8 फीट इसकी लेंथ, ये लिख दिया वाटर टैंक। और इसी तरह इसमें एक सेप्टिक टैंक होता है, नीचे अपन सेप्टिक टैंक के वैल्यू लिख देते हैं। फिर कभी टाइम मिला तो दोस्तों मैं सेप्टिक टैंक के ऊपर एक अलग ही वीडियो बनाकर बहुत ही जल्द आपके सामने लाऊंगा। इसी तरह आप इसके रेनफोर्समेंट की भी ड्राइंग को बड़ी आसानी से दोस्तों पढ़ सकते हो। देखो इसमें क्या है, दो टाइप के अपने कॉलम है, एक C1 C2। C1 क्या है 8x8 का, और C2 8x8 का, C1 8x12 का। इसमें कितने स्टीरअप है, 6 स्टीरअप, मतलब कि 12 mm के 6 बार। तो इसकी जो स्टीरअप बनेगी, मेन बार जो है 12 mm के 6, और स्टीरअप 8 इंची के। सेंटर टू सेंटर इसकी डिस्टेंस 6 इंची रखिए, जो कि मैंने लिखा 150 mm। इसमें आपके 12 mm के 4 नोच है, मतलब कि आपके 4 सरिये हैं। इसके बाद ये 8x8 का, और इसके ऊपर ही आप जाओगे तो इसकी रिंग कैसे बनेगी। मान लो आपका 8x8 का कॉलम, तो 6x6 की रिंग बनेगी, और 9x12 का कॉलम है तो 6x10 की रिंग बनेगी। इसके बाद दोस्तों ये आपको कॉलम का कुछ क्रॉस सेक्शन डायग्राम देखे, के अंदर आपको ये पता चलेगा कि इसके नीचे पीसीसी कितनी 3 इंची करना है, क्या ग्रेड का कंक्रीट रखना है, कितनी इसकी यहाँ से ये 8 इंची भर के इसको ट्रेपेजोइडल फुटिंग है, फिर कितना है 16 इंची। इसका जो अपन को कॉलम का लेप देना है वो कितना देना है 1 फीट 4 इंच। यहाँ पे आपको ये पूरी डिस्टेंस 1 फीट 4 इंच दिख जाएगी। और इसी तरह आप इसके शेड्यूल को भी देख सकते हैं, कॉलम बार बेंडिंग शेड्यूल। इसमें मैंने C1 लिखा है 8x12, 12 mm के 6 नोच, और 8x8 इंच बाय 8 इंच के कॉलम में 12 बाई के 4 सरिये का यूज किया है। तो ये दोस्तों इस प्रकार आप कॉलम की ड्राइंग को बड़ी आसानी से पढ़ के और रीड आउट कर सकते हो। और दोस्तों इसमें एक चीज और बता देता हूँ कि आपको जब भी किसी भी कॉलम का लेआउट करना, किसी भी प्लान का लेआउट, तो आपको कौन से भी एक पॉइंट, या तो ये पॉइंट या ये पॉइंट, इस पे आपको क्या करना है, गुनिया निकालना। तो गुनिया निकालने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ से लोगे आप 4 फीट डिस्टेंस अपना ये ले, ठीक है दोस्तों।
4 फीट लेने के बाद अब देखो इसको मैंने लाइक इसका कलर मैंने रेड कर दिया, 4 फीट ले ली। इसके बाद यहाँ से मैंने ले ली इसको 3 फीट, ये 3 फीट ले ली और इसका भी मैंने कलर लाइट ब्लूइश कर दिया। और इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से यहाँ देखो अब इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया। अब ये हमारा जहाँ दोनों तरफ मिलाने पर यह 5 फीट आना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों आप आपके घर का गुनिया निकालते हो किसी भी एक पेंट से आपको इस फार्मूले की मदद से 3 4 5 करके और गुनिया को बड़ी आसानी से आप निकाल सकते। लेकिन दोस्तों ये करने के बाद आपको क्या करना है, इस कॉलम से देखो दोस्तों गुनिया सही निकला कि नहीं, ये चेक करने के लिए आपको दोस्तों यहाँ से ये पॉइंट को पकड़ना है और ये वाले पॉइंट को, लास्ट वाले ये। अब ये कितना आया दोस्तों, देखो 65 आया। अब क्या करोगे, इस पॉइंट को पकड़ोगे, यहाँ ये पॉइंट अपना पकड़ा और यहाँ पे पकड़ो, देखो दोस्तों कितना आया 65। ये दोनों बराबर आना चाहिए तो आपका मकान का गुनिया सही हो। और अगर आपकी ये वीडियो थोड़ी बहुत आगे पीछे आ रही है तो तुमको वापस से पूरी प्रोसेस को करना है तो आपका गुनिया सही साथ आ जाएगा। तो दोस्तों ये अपन ने कॉलम लेआउट की शीट की ड्राइंग देखी और इसी प्रकार आपको एक प्लेन बीम की शीट मिली। देखो दोस्तों अब भी मेरा वीडियो लंबा जा रहा है इसलिए मैं प्लेन बीम की शीट के बारे में तो आपको डिटेल नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आने वाले वीडियो में अगर आपकी कमेंट आती है मैं प्लेन बीम के ऊपर भी एक वीडियो बनाकर आपको जरूर दूं। ये देखो दोस्तों ये होता है प्लेन बीम का प्लान। देखो ये पीबीबीबी लिखा प्लेन बीम, जो कि अपन जमीन लेवल के बाद डालते हैं, या तो नीचे प्लेन बीम डालते हैं या फिर अपनी जो कुर्सी है ज्यादा नहीं जा रही है तो अपन ऊपर प्लेन बीम डालते हैं। और अगर आपकी कुर्सी 3 फीट या 3.5 फीट जा रही है तो आपका प्लेन बीम को नीचे डालना है, फिर ब्रेक वर्क करना है और इसके ऊपर डीपीसी करना है ताकि आपके कुछ भी सीपेज की प्रॉब्लम नहीं हो। देखो दोस्तों ये प्लेन बीम की, इसमें आपको सब पीबीबीबी दिख रहा है। ये कंसील बीम मतलब कि पाटली बीम होता है जहाँ पर हमारी 4 इंची वॉल है और हमारे पास ज्यादा लंबी वॉल नहीं है तो हम वहाँ बीम की जगह पर कंसील बीम दे सकते हैं। ये देखो दोस्तों जैसे कंसील बीम है तो इधर से कितनी दूरी पे देना, इधर से कितनी दूरी पे देना, ये बीम इसमें मर्ज है। देखो यहाँ भी कॉलम नहीं यहाँ भी नहीं है तो इसकी भी डिस्टेंस लिखी हुई, इधर से इसकी डिस्टेंस लिखी हुई, इसमें आपको हर जगह मिल जाएगी। यहाँ पर देखो जो कंसील बीम है वो 6 इंची बाय 4 इंची, इसमें आपको 12 mm के 4 नोच लेना है, ये लिखा 12 mm के 2 नोच। इसके बाद देखो ये इसका क्रॉस सेक्शन है तो इसमें देखो ये अपन ने इसको बीच में से काटा तो ये देखो 12 mm की 3 नोच नीचे और 12 mm की 3 नोच ऊपर, और इसी का आपको बीबीएस मिल जाएगा नीचे, नो पीबी1 पीबी2। तो इसमें देखो 9 बाई 12, 12 के 2, एक 10 का ले लिया, इसमें तीनों 12 के ले लिए 12। अब ये क्या है, टॉप का। अब इसके बाद अपन को बॉटम का देखना है, मेन और एक्स्ट्रा। तो ये लिखा मैंने टॉप रेनफोर्समेंट बार और ये बॉटम, बॉटम में आपके 12 के 2 10। आपको ये टॉप और बॉटम का ध्यान रखना क्योंकि बॉटम में हमेशा हम हेवी सरिया डालते हैं और टॉप में थोड़ा कम हेवी होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन बॉटम का सरिया हेवी होना चाहिए। और दोस्तों जैसे आप ये ड्राइंग देखोगे तो देखो इसमें आपको नोट्स भी दिख जाएंगे कि कौन सा माल यूज करना है, कौन सी सोइल बीडिंग कैपेसिटी क्या है, क्या रेशो रखना है। इसके बाद देखो क्या कवर रखना है, कितने दिन में आपको डी शटरिंग करनी है, ये भी दिख जाएगा। स्लैब की डी शटरिंग कितने दिन में करनी है, बीम की, बॉटम बीम की, कॉलम की, इसमें कितनी ऊपर से आपको माल डालना है, सब कुछ दिख जाएगा। और ये नोट्स तो आपको किसी की भी ड्राइंग को नोट्स को पूरी तरह से रीड आउट करना चाहिए और अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आपके कंसल्टेंट से आपको जरूर सलाह लेनी चाहिए।
दोस्तों इसी प्रकार से आप हमसे भी प्लान एलिवेशन बनवा सकते हो। ये हमारे प्लान एलिवेशन तो आप देख ही चुके हो, और ये हमारी कंसल्टेंसी का नाम है, और ये हमारा नंबर है 9981121154। दोस्तों मैं वीडियो को और लंबा नहीं कर पाऊंगा, 20 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो अपन इसकी प्लेन बीम की ड्राइंग तक अपन पढ़ चुके हैं। दोस्तों अब अपन अगले वीडियो में इसकी वर्किंग ड्राइंग, डोर विंडो की ड्राइंग और आपके स्टेयर की ड्राइंग को बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज के वीडियो को मैं और लंबा नहीं करते हुए दोस्तों आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू दोस्तों।